दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई है ही नहीं, लेकिन अहम वक्त पर वही इंसान उन्हें धोखा दे जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में। और आज हमारा टॉपिक है बहुत जी चुके दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जीना सीख लो। दोस्तों, हमारी उम्र कब निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता, इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि हम अपने वक्त को बहुत तेज़ी के साथ गंवा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। कैसे? बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ते हुए हमारा वक्त निकल जाता है। उसके बाद का समय रूठने, मनाने, बिछड़ने, मिलने में चला जाता है। फिर उसके बाद का समय जो भी बचता है वह कमाने में निकल जाता है। फिर पता ही नहीं चलता कि बुढ़ापा कब आ गया, और अंत में मौत को गले लगा लेते हैं। इसके सिवा हमारे पास होता ही क्या है? ज़िंदगी कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और लास्ट में हम जाकर सोचते हैं कि इतना समय हो गया, हमने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए बिता दिया, ख़त्म कर दिया। अब अपने लिए टाइम ही नहीं है, और जब टाइम है तो वो लोग नहीं है जिसे हम कभी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे में जहाँ तक मुझे पता है हमें वक्त रहते अपना डिसीज़न खुद लेना चाहिए कि क्या करें हम। जो काम हम आज सेलेक्ट कर रहे हैं खुद के फ्यूचर के लिए, क्या फ्यूचर में जाने के बाद वो काम हमारे लिए आज के इतना इम्पोर्टेंट होगा या नहीं? ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, मान लो कि आपको आम का फल चाहिए और आपने किसी और पेड़ का, या मान लो नीम का बीज लगा दिया। आपको पता नहीं है कि आम क्या है, नीम क्या है। पहले आपको सोचिए कि जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आपको आम का पेड़ चाहिए और आपने नीम का फल लगा दिया, और आप बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी साल निकल गए, 8-10 साल निकल जाने के बाद अब आप देख रहे हो कि इसमें आम नहीं आ रहा, नीम आ रही है। तो उस वक्त रिटर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर हम आज अपना सही डिसीज़न ना लें, अपने फ्यूचर के लिए सही बीज ना लगाएं, तो हो सकता है भविष्य में जब हमारा काफ़ी एज निकल जाए तो हम यही पछतावे के आंसू रोए कि हमें करना कुछ और था और हम कर कुछ और रहे हैं। यानी कि पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? आइए जानते हैं। अब करना क्या है? क्या आपका जीवन आपके लिए कीमती है? दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारा जीवन, क्या आपका जीवन आपके लिए कीमती है या नहीं? यस और नो। और अगर आपका जीवन आपके लिए कीमती है तो अपना करियर डिसाइड करने से पहले आपको सोचना होगा, क्या आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या 50 साल बाद जब मैं इसे पलट कर देखूँगा तब भी क्या यह मेरे लिए उतना ही मायने रखेगा जितना कि आज रखता है? क्या उस वक्त मुझे गर्व होगा या फिर मुझे शर्म आएगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। किसी भी तरह का स्टेप उठाने से पहले अब करना क्या है? हमें परिवार और अपने आसपास के लोगों के दबाव से कुछ दिनों के लिए हमें अपने आप को अलग करना है, और शांति से बैठ के हमें सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं, कि जो काम हम आज करेंगे या जो काम आप करोगे, क्या वो भविष्य में आपके लिए उतना ही ज़्यादा मायने रखेगा जितना कि वो आज आपके लिए मायने रखता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अपने दोस्तों को देख करके आपने क्या सोचा कि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे या आप किसी और चीज़ की तैयारी करोगे। अब आप उसमें बहुत ही ज़ोर शोर से और अपनी पूरी एनर्जी के साथ लग गए, लेकिन बाद में वो चीज़ मिल गया। उसके बावजूद कुछ सालों बाद अब आप बोर हो चुके उस काम से, और जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे पलट कर देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने मेहनत तो बहुत किया था,
लेकिन आज ये काम मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फील नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वो इंटरनल खुशी नहीं मिल रही है जो मुझे मिलना चाहिए। तो वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपना करियर को डिसाइड करें तो आप आने वाले 50 साल या आने वाले कम से कम 30 से 35 साल के बारे में सोच कर ही आप करियर को चूज़ कीजिएगा कि क्या उस वक्त भी मेरे लिए ये काम उतना ही मायने रखेगा जितना कि आज रखता है। क्या मेरे इस काम के वजह से लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, आप किसे पसंद करते हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने ऐसा क्या कर्म किया है कि लोग आपको पसंद करें। इसीलिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एकांत में 3 से 5 दिन के करीब गुजारना है और ख़ुद को समझना है कि आखिर मुझे करना क्या है। याद रहे, 1 घंटे 2 घंटे शांत रहने से आपको समझ में नहीं आने वाला। जब आप 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता अकेले कहीं पर स्पेंड करोगे जहाँ पर किसी का कोई प्रेशर ना हो, तब जाकर आपको यकीन आएगा, तब जाकर आप समझ पाओगे कि मुझे करना क्या है लाइफ में। और वो काम आपको उस मुकाम तक पहुँचाएगा जहाँ तक आप पहुँचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अभी वक्त है क्वेश्चन टाइम का। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान किसी को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, और अगर वो इंसान आप ही हो तो आप क्या करोगे। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।